एवरीवन, वेलकम है आपका दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारी जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, क्योंकि हम विद नोट्स आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हम वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इन वीडियोज़ को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इनका फ़ायदा हो सके। तो अभी हमने जो लास्ट टॉपिक कर लिया था वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तक कर लिया था हमने। उसके बाद ना आपके जो टेक्स्ट बुक के बिल्कुल मैं एनसीईआरटी सीबीएसई के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो उसमें क्या था कि आपके अब जो हमने कर लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद आपके ब्लू एक मतलब बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो कर रहे हैं अभी हम। सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है X यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अभी हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ हमने पढ़ा था ना एक कंपाउंड का नेम जिसको हम वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ यहाँ पे हमें उसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले में हमें उसका नेम और फॉर्मूला लिखना है। तो उसका नेम क्या था, आप हो सके तो खुद की तरफ से रिकॉल कीजिए। अगर आपको फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको, उसका नेम था कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है CaOH का ट्वाइस। इसको हम और क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। सो इसका जो नेक्स्ट ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें इसकी रिएक्शन करके दिखानी है वाटर के साथ। सो अभी हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वाटर H2O। अब देखिए इससे हमें मिलेगा CaO जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमें मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये हमारा क्वेश्चन था। आपके टेक्स्ट बुक में एक और क्वेश्चन भी है, वो एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना वो सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो हमने कवर कर लिया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी के बेस पे है। सो इस टाइप का एक्टिविटी के बेस क्वेश्चन कभी भी नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो मैंने भी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। एक्चुअली ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अच्छा, अभी हम मूव करते हैं। हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्लेस होगी। डिस्प्लेस का मतलब क्या होगा, अपनी जगह को छोड़ेगी, ठीक है, उसकी जगह कोई और आके बैठ जाएगा, ठीक है। अब मैंने जाके किसी को धक्का मारा, मैं जाके उसकी जगह पे बैठ गई, उसको मैंने आगे कर दिया, तो वही होगा यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के बेसिस पे करवाती हूँ। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या आएगी, द रिएक्शन इन विच वन एटम डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये देखिए एग्जाम्पल में Fe प्लस CuSO4 गिव्स टू FeSO4 प्लस Cu। ये देखिए यहाँ जो Fe था इसने इस Cu को धक्का मारा, चल भाई तू, और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया और Cu को क्या कर दिया, अलग। तो इस टाइप की रिएक्शन की जिसमें एक जाके दूसरे को डिस्प्लेस कर दे और उसको अकेला कर दे, खुद उसके साथ जाके बैठ जाए, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया, इस एटम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। और इसी रिएक्शन में देखो जब ये Fe अकेला था, जब ये से हमने सॉल्यूशन में Fe था और CuSO4 था, दोनों थे अलग अलग, ठीक है। ये Fe अकेला था, पर जब अब ये रिएक्शन होने के बाद SO4 के साथ कन्वर्ट हो गया है, तो जो हमारा जो मतलब ये आयरन है ना, आयरन, ये Fe है आयरन, अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। और जो ये कॉपर था, कॉपर जब SO4 के साथ मतलब किस में था, कंपाउंड के फॉर्म में था, तो ये कैसा था, ब्लू कलर का, ठीक है। बट अब जब ये अकेला हो गया है, अकेले होने के कारण अब जो इसका ब्लू कलर था वो क्या हो जाएगा, फेड। अब वो हमें दिखने को नहीं मिलेगा। तो इस रिएक्शन से रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो आयरन था उसका तो ब्राउन कलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब वो कंपाउंड की फॉर्म में आ गया है। और जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर की फॉर्म में था, अब क्योंकि सल्फेट कॉपर से अलग हो गया तो उसका जो ब्लू कलर है वो हट जाएगा। तो ये इस टाइप की रिएक्शन की जिसमें एक एटम आकर दूसरी एटम को डिस्प्लेस कर दे, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके 2 और एग्जांपल मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए Zn है
उसकी हमने रिएक्शन वही करवाई कॉपर सल्फेट के साथ। तो Zn भी देखिए, अब आप कहेंगे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब देखिए Zn की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होंगी, तो इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए एक और रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, Pb प्लस CuCl2 गिव्स टू PbCl2 प्लस Cu। अब देखिए जो ये क्या है हमारा जिंक और ये क्या है हमारा लेड। तो जिंक और लेड की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे किसी की कॉपर से कम रिएक्टिविटी है वो आके इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद बैठ जाएगा, इसको अलग कर देगा। जिसकी देखो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वही दूसरे को हटा पाएगा ना, तो ये इसको आके डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और ये हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल जाएगी। बाकी अभी मैं इसको टॉपिक को कवर करवाने के बाद आपको इसके नोट्स भी शो करूँगी, तो उसमें आपको सारा दिख जाएगा। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम प्रोसीड करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आपको नाम से क्लियर हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 टाइम्स होगा। अब देखिए ये रिएक्शन मैंने आपको लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, SO4 के साथ कौन है Na सोडियम, और यहाँ क्लोराइड के साथ कौन है बैरियम। तो इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया। SO4 के साथ अब कौन आ गया Ba और Cl2 के साथ कौन आ गया Na। तो मतलब इस टाइप की रिएक्शन जिसमें आपस में एक्सचेंज हो जाए आयंस का आपस में एक्सचेंज हो गया, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आता है, भाई तू इधर आ जा मैं इधर आ गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज हो जाए किसमें, रिएक्टेंट में। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखिए मैं आपको इसमें कोर कंसेप्ट भी बताती हूँ। देखिए जो ये BaSO4 है ना, अब देखो ये रिएक्शन हुई, BaSO4 जो था ना इसका एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना। इनसोल्यूबल मतलब जो पानी वगैरह मतलब किसी में भी डिजोल्व नहीं होता। सो जैसे कोई रिएक्शन हुई है, मान लो उसमें अगर कोई इनसोल्यूबल चीज़ बनी है और वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनी है, जैसे कोई मान लो वाइट कलर का ये जो बनता है ना, ये वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, ये प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट में हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो ये एग्जाम्पल है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। सो ये देखिए हमने अभी तक पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसका एक ही एग्जाम्पल था, बाकी एग्जाम्पल्स तो और याद नहीं रहते हैं हमारे, तो इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखे हैं। बाकी अभी मैं आपको नोट्स शो कर दूंगी, उसमें आपको पूरा दिख जाएगा कि कैसे लिख के आना है, और नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आपके डाउनलोड ना हो तो आप रिक्वेस्ट एक्सेस का एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिर मैं आपको शेयर कर दूँगी नोट्स। ये देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है और टुडे हमारे जो लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। इस जो कंसेप्ट है ना इसको आप बड़े ध्यान से और मतलब इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आगे काम आता ही आता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ कहीं ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो, मतलब कोई रिएक्शन है उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन का लॉस होगा, अगर यहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन का गेन होगा। अब देखिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं पहले ऑक्सीडेशन का। ये देखिए जैसे मान लो ये कॉपर है, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई और ये मुझे मिल गया 2CuO, ठीक है। ये देखिए अब देखिए यहाँ कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है ऐड, क्या हुआ है इसको ऑक्सीजन गेन, तो इसका मतलब इसका ये क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आपको रिडक्शन का एग्जांपल लिख के बता देती हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लो CuO है, इसकी मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई और मुझे मिला Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है गेन, और जहाँ हाइड्रोजन का गेन होता है वो हमारा क्या होता है रिडक्शन, जिसको हिंदी में अपचयन कहते हैं शायद,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। ठीक है। रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन होता है। इसमें देखो ऑक्सीजन का गेन हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ हाइड्रोजन का गेन हुआ है तो रिडक्शन हुआ है। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, ये देखिए मैं अभी आपको शो करती हूँ, रिडॉक्स। सो ये देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखिए जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंबाइन होने लग जाए, इकट्ठे हो जाएं किसी रिएक्शन में, एक साइड एक चीज़ का रिडक्शन हो रहा है और दूसरी साइड उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंबाइन हो रहे हैं। अब देखिए ये एग्जांपल देखिए, अब हम इसमें देखेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट क्या है, CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए हम देखेंगे इसको प्रोडक्ट में इसका क्या बना है, Cu। प्रोडक्ट में Cu, इसका मतलब हम देखेंगे ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस। ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। और देखिए ये था हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन से हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट में, वाटर। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऐड। ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप से हमने चेक करना होता है कि कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसमें दोनों ही होते हैं उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बाकी इसके जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको नोट्स में शो कर दूंगी। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स हम और ले लेते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है, ZnO प्लस कार्बन गिव्स टू Zn प्लस CO। ये देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखिए Zn से Zn बन गया तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। इसके साथ इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, सॉरी, ऐड, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो इस टाइप से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है जो हमें चेकआउट करनी होती है। सो आज का हमारा यही टॉपिक था। आज हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो वो भी इसकी डेफिनेशन मैंने सेपरेटली लिख रखी है। तो और हमने क्वेश्चंस किए, अभी मैं आपको नोट शो करती हूँ। सो ये देखिए गाइज, अब हम आ गए हैं हमारे नोट्स पे। ये देखिए क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन है हमने फर्स्ट, ये देखिए इसका हमने नेम लिख लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब देखिए सेकंड में हमने इसकी रिएक्शन करके दिखानी है, किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो मैंने करके दिखा दिया, और ये हमारा बना CO, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइन। अब ये देखिए अभी हम आ गए हैं हमारी थर्ड, ये हमारी थर्ड है। अगर आपने अभी तक हमारी 2 केमिकल रिएक्शंस नहीं देखी है, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट, और सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो हमारा पार्ट 4 है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही मैंने लिखा है, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको नोट्स इसीलिए समझा देती हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, वही हमने रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखा है, और वही मैंने बताया कि देखिए जो आयरन है, आयरन वो ब्राउनिश हो जाएगा, और जो हमारा कॉपर सॉल्यूशन था वो अब फेड हो जाएगा, उसका कलर हमें नहीं दिखेगा। और ये देखिए और एग्जांपल्स जो मैंने आपको लिख के दिखाए थे, ये और ये, और यहाँ मैंने यही लिखा है कि जिंक और जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए वो यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर देते हैं ईजिली। अब देखिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मैंने वही लिखा है, द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स में आयंस का एक्सचेंज रहता है। अभी हम मूव करते हैं आगे की तरफ। ये देखिए मैंने वही एग्जांपल लिखे, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और ये देखिए इसका जो ये बनता है, ये क्या है, ये देखिए ये एग्जाम्पल है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड गिव्स टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। देखिए जिसमें Na और ये Ba आपस में क्या हो गए, डिस्प्लेस, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। अब देखिए जो बेरियम सल्फेट है ये क्या बना है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस, और जो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और कोई भी रिएक्शन है जिसमें हमें प्रोडक्ट में कोई प्रेसिपिटेट मिलता है, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसी एग्जाम्पल को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो। मान लो आपके एग्जाम में आ जाता है डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल, तो आप उसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये देखिए इफ ए
सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करते हैं तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन को लूज करता है तो रिडक्शन। और अगर मान लो एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस्ड हो रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए मैंने यहाँ पे गलती से ना मैंने हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट लिखा नहीं था, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर कोई सब्सटेंस लूज करता है हाइड्रोजन को या गेन करता है ऑक्सीजन को तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कोई सब्सटेंस लूज कर रहा है ऑक्सीजन को और गेन कर रहा है हाइड्रोजन को तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब ये देखिए मैंने आपको सेपरेटली एग्जाम्पल्स लिए हैं इसके, ये है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, ये है हमारे रिडक्शन का एग्जाम्पल, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। और ये देखिए रिडक्शन, यहाँ पे एक इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये देखिए इसका एक और एग्जांपल जो मैंने आपको लिख के बताया था कि Zn प्लस कार्बन गिव्स टू Zn प्लस CO। देखिए ZnO से Zn चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका रिडक्शन, इसमें ऐड हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये देखिए एक और एग्जांपल है MnO2 प्लस 4Cl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब ये देखिए यहाँ पे जो Mn था उससे MnCl2 आ गया तो ऑक्सीजन लूज हो गया तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब ये 4HCl था, HCl की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो इस टाइप के था हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर जिसमें हमने 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए और हमारे नोट्स डाउनलोड करके उनको साथ साथ राइट डाउन कर लीजिए और ताकि आप उसको साथ साथ कवर कर पाएँ और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो नोट्स हमारी यही है जो मैं आपको शो करती हूँ हर वीडियो में। अगर आपसे वैसे तो आपसे ओपन हो जाना चाहिए, बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप रिक्वेस्ट असेस का ऑप्शन ऑन कीजिए, वहाँ पे रिक्वेस्ट कर दीजिए मुझे, मैं आपको सेंड कर दूँगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यही नोट्स होते हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोटो क्लिक करके बनाती हूँ इसके। अगर आपको फिर भी कोई नहीं दिख रहा है तो मैं आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देख लीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय बाय।